बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ एडवोकेट शाहज़ेब आज़म और आप देख रहे हैं लीगल व्यू। नाजरीन, आज के इस व्लॉग में मैं ज़रा आपको बताऊंगा कि जज बशीर साहब जिन्होंने इमरान खान को हालिया तोशाखाना रेफरेंस में सजा दी, ये वो सजा है जो कि पहले जज दिलावर साहब दे चुके थे। अब ये एक ही सजा, डबल जो पार्टी का जो प्रिंसिपल है वही तोशाखाना वाला केस जो दिलावर ने चलाया था वही बशीर साहब ने चलाया। दिलावर ने 3 साल सजा दी थी, बशीर ने 14 साल सजा दे दी है। लेकिन इमरान खान साहब जो है उनकी मकबूलियत पे अभी तक कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन बशीर साहब जो है उनकी सेहत पर फर्क पड़ गया है। उन्होंने छुट्टी की दरखास्त जमा करा दी है वजारत कानून को, और ये दूसरी छुट्टी की दरखास्त है। इनकी पहली छुट्टी की दरखास्त मुस्तरद हो गई थी, वो इसलिए मुस्तरद हुई थी क्योंकि अभी ट्रायल चल रहा था, ट्रायल अभी कंक्लूड नहीं हुआ था, इमरान खान को सजा सुनाना बाकी थी। तो अब सजा सुना दी गई है, और सजा भी क्या खूबसूरत सुनाई गई है, 14 साल। हमारा जो नैब का कानून है वो कहता है कि मैक्सिमम सजा 14 साल होगी, और मैक्सिमम सजा हमारी रवायत है कि किसी को भी नहीं दी जाती। लेकिन इमरान खान को इतना कोई डर रहा है, इतना किसी को खौफ है इमरान खान से कि उसको 14 से सजा दे दी है। और सजा देने वाला जो जज है जिससे सजा दिलवाई गई है, या फिर बल्कि दिलवाई क्या गई है, उन्होंने इंसाफ के जरिए जो सजा दिलवाई गई है, इन जो कानून ने जो सजा दिलवाई है, अब आप समझ जाएं कि किस तरह इंसाफ होता है। तो वो इंसाफ वाली सजा देने वाला जो जज है उसको हाइपर टेंशन हो गई है। वो अब दरखास्तें दे रहा है बार बार, एक के बाद दीगर, एक के बाद एक दरखास्त कि जनाब मुझे छुट्टी पर जाने दें। 24 मार्च को वो रिटायर हो रहा है, और रिटायरमेंट से पहले ही वो छुट्टी पर जाना चाहता है, और दरखास्त कैसी दे रहा है कि मुझे रिटायरमेंट तक छुट्टी दे दें। यानी ऐसी क्या उसकी मजबूरी है, या ऐसा क्या प्रेशर आ गया है कि भाई 1 महीना और पर है, अपनी सर्विस अच्छे तरीके से इख्तिताम कर लो अपनी सर्विस का, क्योंकि उसको पता है कि नवाज शरीफ को भी इसने सजा दी थी। हो सकता है नवाज शरीफ भी कल को आगे कोई वो ट्रूथ एंड रिकॉन्सिलिएशन कमीशन बना दे, जिसमें जनाब को शायद जाना पड़ जाए, जज साहब को। लेकिन वो बात की बात है, क्योंकि अभी फिलहाल जो जज साहब है उन्होंने अपना काम पूरा कर दिया है, इमरान खान को सजा सुना दी है। लेकिन इन तमाम जजेस, ये बशीर देख लें, दिलावर देख लें, या फिर आप उसको देख लें, ये जो है कुदरतुल्लाह और अबू अल हसनात, तो क्या इनकी ज़मीर भी मुतमईन होगी कि इन्होंने इंसाफ के मुताबिक फैसला किया है? क्या ट्रायल जो फेयर ट्रायल का तकाजा हमारा आइन का आर्टिकल 10A कहता है, तो क्या इन्होंने, इन तमाम जजेस साहबान ने उसको पूरा किया है? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, जब ये केसेस जाएंगे अपील में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। और ये वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है जिसके जो चीफ जस्टिस साहब हैं जनाब माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत मोहतरम आमिर फ़ारूक साहब बैठे हुए हैं वहाँ पर, और जिन्होंने, चले ठीक है वो भी इमरान खान साहब उनके ऊपर एतमाद नहीं करते, लेकिन वो भी जज दिलावर का फैसला बरकरार नहीं रख सके थे, क्योंकि हाई कोर्ट का लेवल मुख्तलिफ लेवल है। हाई कोर्ट के लेवल पर वो चीज़ें नहीं होती कि आपने ट्रायल कोर्ट में जो चीज़ें दी हो, जज साहब जो है वो अगर आपके माइंड सेट उनसे मिल रहा है तो आप, जज साहब आपके हक में फैसला सुना दे। अक्सर ऐसे होता है हमारे जो लोअर जुडिशरी में, जब वकील हम पेश होते हैं तो जज साहब को बस सेटिस्फाई करते हैं लोग, जज साहब सेटिस्फाई हो गए, फैसला हक में ले लो आप। लेकिन जब ये केसेस हाई कोर्ट में जाते हैं तो हाई कोर्ट जो है वो एक मुनफरिद अंदाज से केस चलाती है। लेकिन आमिर फ़ारूक साहब जिस अंदाज से चलाते हैं वो भी सबको पता है, लेकिन आमिर फ़ारूक ने दिलावर का फैसला बरकरार नहीं रख सके थे। और अब हो सकता है कि जो साइफर केस जाना है, या जो दूसरा जो ये अलकादिर ट्रस्ट केस है, इसने नैब वाला केस, तोशाखाना वाला केस है, इसने जब हाई कोर्ट में जाना है तो हो सकता है इसको भी आमिर फ़ारूक साहब बरकरार ना रख सके। बल्कि मुझे तो एक खबर ये भी है कि हो सकता है अलकादिर ट्रस्ट केस में इमरान खान को बरी कर दिया जाए, बाइज्जत बरी, क्योंकि कुछ दिखाना भी है दुनिया को कि भाई यहाँ पर फेयर ट्रायल जो है वो चलाया जा रहा है। अब क्योंकि सजा इमरान खान को 31 साल की सजा मिल गई है, तो अब फेयर ट्रायल का हक भी तो दिखाना है कि भाई फेयर ट्रायल वाकई दिया जा रहा है, तो एक आध केस में हो सकता है बरी भी कर दिया जाए, और ये मोस्ट प्रोबेबली यही केस लग रहा है, अलकादिर ट्रस्ट केस। तो देखते हैं कि इस केस का क्या फैसला आता है। लेकिन इन तीनों जजेस ने, ये जो हाइपर टेंशन जिनको हो गई है, जिन साहब को अल्लाह पाक इनको सियत दे, बशीर साहब, दिलावर साहब, जज अबू अल हसनात जुल्करनैन साहब, और इसके अलावा कुदरतुल्लाह साहब, इन चारों जजेस ने मिलकर भी जो फैसले दिए हैं, उन फैसले हो सकता है इंसाफ पर मबनी फैसले दिए हों, लेकिन इन फैसलों के बावजूद भी इमरान खान की मकबूलियत कम नहीं हो सकी। इमरान खान की मकबूलियत सिर्फ उस सूरत हाल में कम होगी कि जब ये खुद इलेक्शन जीत कर खुद अपनी कारकर्दगी आवाम के सामने दिखाएंगे। अगर आवाम को कारकर्दगी पसंद ना आई, फिर जाकर कोई सियासी जमात बैठती है, जिस तरह PDM का अभी हमने देखा है कि PDM ने जो पाकिस्तान के साथ किया, जो पाकिस्तान के 16 माह में जो लूट मार मचाई उन्होंने, तो इमरान खान साहब के जो महीने थे, जो हालांकि महंगाई वहाँ भी बढ़ी थी, लेकिन उनके जो टाइम पीरियड था उसको तो हम गोल्डन टाइम पीरियड कहते हैं। जिस तरह हमारी कम से कम इकोनॉमी तो ऊपर जा रही थी, कम से कम महंगाई हो रही थी, तो कुछ रिजल्ट तो आ रहा था कि हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ जा रही है। यहाँ तो एक लूट मार का तूफान मचा हुआ था, कुछ समझ नहीं आ रही थी कि बस इकोनॉमी जमीन बोस, आज डिफॉल्ट हो रहा है, कल डिफॉल्ट हो जाएगा। इसहाक डार से कोई सवाल पूछते थे तो वो सहाफ़ियों को थप्पड़ मारने पर लग जाते थे। तो ये उस वक्त सूरत हाल थी। तो आप देखते हैं कि पाकिस्तानी अवाम ने 8 फरवरी को वोट कहाँ का इस्तेमाल करना है। ये जो 4 जज साहबान हैं, इनसे फैसले तो इन्होंने इंसाफ पर मबनी फैसले तो दे दिए इन्होंने, लेकिन इन फैसलों के नतीजे में जो पाकिस्तानी अवाम का रद्द अमल है उसका पता लगेगा हमें 8 फरवरी को। तो नाज़रीन, मुझे मेरी अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।